नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीएसएफ में जो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसियां ओपन हैं और यहां पर हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल। देखिए इसमें जो है 8 जुलाई 2024 यानी कि अभी जो है 9 जून 2024 है और 8 जुलाई 2024 लगभग 1 मंथ है पूरा। यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बडेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, कुल मिलाकर यहाँ शॉर्ट में समझते हैं सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, इनमें जो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी ओपन है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पर। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। 9/6/24 से स्टार्ट है यानी कि आज 9 तारीख है और 8/7/24 को लास्ट डेट है। ठीक है, 10+2 की इसमें योग्यता है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी में छूट है। नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए होम पेज पर आते हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, नहीं है तब भी अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब पहले से रजिस्टर्ड है तो कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। ओके, और पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यदि आपको सब कुछ पता है तो आसानी से लॉगिन हो जाएगा। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ प्रत्याशी का नाम, कैंडिडेट का नाम, फुल नेम जो आपकी मार्कशीट में लिखा हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और प्रोफाइल जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको सही फिल करना होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल को डाला गया, जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया और ओटीपी मोबाइल पर आ चुका है और ईमेल पर भी आ चुका है। दोनों ओटीपी को फिल करेंगे, फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि ओटीपी नहीं आ रहा है तो दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे, समाधान होगा। तो ओटीपी को फिल कर दिया गया है, सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूजर नेम इज और ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज बीन ईमेल टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। आपके मैसेज और ईमेल पर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। जब भी कोई समस्या आती है, पेमेंट फेलियर होता है या दोबारा से लॉगिन करना होता है तो उसका आप यूज करके लॉगिन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आधार नंबर डाल देना होगा। चूंकि यहाँ और लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी को सिलेक्ट करना होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एक स्थायी चिन्ह यहाँ पर लिखना होता है, जैसे तिल का निशान, चोट निशान, कट का निशान। जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, मैरिड है, अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना होता है। डोमिसाइल डिटेल्स को फिल करना होता है, तो यहाँ पर डोमिसाइल यस करना होगा। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको यहाँ डोमिसाइल स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना होता है। उसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन में यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी श्रेणी में ओबीसी, एससी, एसटी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप इनमें से कोई हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एंट्री डी इसको सिलेक्ट करना होगा। सब कैटेगरी रिजर्वेशन में आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि कोई विकलांगता विवरण है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक सर्विस है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या फिर नहीं है तो यहाँ नो ही सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। अगला स्टेप एड्रेस का है, एड्रेस को फिल कर लेते हैं। उसका पिन कोड है, राज्य है, जिला है, शहर है, पुलिस स्टेशन है, डाकघर है, तहसील है, सभी को फिल कर लेंगे। यदि सेम एड्रेस है, स्थायी और प्रेजेंट एड्रेस, तो आप टिक कर देंगे सेम पर, तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाते हैं। एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। डू यू हैव एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। क्या आपके पास खेल उपाधि प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट है, चेस्ट है, वेट है, इसको यहाँ लिख देना होता है। ब्लैक लिस्ट में सभी पर नो करना होगा। इस दिया क्रिमिनल केस है और कम्युनल गुजरात रियॉर्ड्स से यदि आप संबंधित हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों जगह नो करिएगा। इस कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आप यस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप तीनों पर नो कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बार रीड कर लीजिए। जैसे क्रिमिनल केस से संबंधित है, नहीं है तो नो करिएगा। गुजरात रियॉर्ड से संबंधित है तो यस करें, नहीं तो नो करें। जम्मू एंड कश्मीर से 1980 से लेकर 31/12/1989 तक का है कोई मामला
तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे संबंधित ऐसा कोई नहीं है इसलिए मैंने तीनों पर नो यहाँ कर रखा है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ 10th का सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर, राज्य यूपी से है तो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई तो सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, एक क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 12th वाला करेंगे, 12th भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हेड कांस्टेबल है तो यहाँ नोटिफिकेशन में जो 10+2 ही एजुकेशन दिया गया है। यदि आप अतिरिक्त शिक्षा जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, बट हेड कांस्टेबल 10+2 से है तो मैंने 10+2 ही यहाँ पर फिल किया है। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस, क्या आप सेवारत हैं तो नो कर दीजिएगा, हैं तो यस कर दीजिएगा। और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आपके सामने है। फ़ोटो 30 से 100, सिग्नेचर 20 से 50 और जो डॉक्यूमेंट रहेगा 30 से 100 के भी बीच में रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी प्रमाण पत्र आप स्कैन करके अपलोड करेंगे यहाँ पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट करके अगले स्टेप पर पहुँचते हैं। अब जो है प्रोफाइल कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है और जैसे ही हमने नेक्स्ट बटन किया तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर क्रॉस करेंगे, इस प्रकार से अगला डैशबोर्ड आपके सामने है। अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला पेज इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा जहां 8 जुलाई 2024 लिखा हुआ है। इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा अप्लाई हियर पर। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सिलेक्ट पोस्ट, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। चूंकि हमें हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पूछा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, तो यस कर देना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि 10+2 यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फोर्स प्रेफरेंस। तो फोर्स प्रेफरेंस फर्स्ट में आप जो हेड कांस्टेबल का अप्लाई करेंगे तो पहले आप बीएसएफ में हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं या फिर आईटीबीपी बनना चाहते हैं या किस में बनना चाहते हैं तो वो प्रेफरेंस आप पहले भरिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर लिया है। एक बार फिर समझ लेते हैं, हेड कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो हेड कांस्टेबल आप बीएसएफ में बनना चाहते हैं तो मैंने बीएसएफ पहले लगा रखा है। फिर आपको सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल बनना है, फिर आपको जो भी आईटीबीपी है इसी प्रकार मैंने क्रम से यहाँ लगा दिया है। यदि आपको क्रम ठीक नहीं लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ क्रम लगा के इसको सेट कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल का पोस्ट है तो किसी भी विभाग में आप जा सकते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जिसमें भी आपको हेड कांस्टेबल बनना है वो पोस्ट पहले लगा दीजिए। तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जब हमने सेव एंड नेक्स्ट किया तो वो आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल कैटेगरी देख लीजिए यहाँ पर क्या भरना है। अब जो कैंडिडेट फॉलोइंग इन कैटेगरीज गुवाहाटी, कुमाऊं, गोरखा, डोगराज, मराठा हैं तो वो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां से संबंधित हो तो ये वाला करेंगे, नहीं तो अदर कैंडिडेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तीनों कैटेगरी में। ठीक है, तो चूंकि मैं ना तो पहाड़ी क्षेत्र से हूँ ना मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हूँ तो मैंने अदर कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा। फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, टॉप से लेके मिडिल और बॉटम तक अच्छे से चेक करना है। उसके बाद जब आप लास्ट में आएंगे बॉटम में तो यहाँ HDFC बैंक PG सेलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन को टिक करना है, इतना फीस रहेगा। यदि आप SC ST हैं तो आप पर फीस कम रहेगा। और उसके बाद पे नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। यदि पे नाउ का ऑप्शन आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर अपना प्लेस जो भी जिला है जिला का डाल दीजिएगा और सेंटर प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट आगे बढ़ जाता है। प्रीव्यू के दौरान किसी भी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो उसके सामने एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट पर क्लिक करके अपना एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से इसी पेज पर आकर अपना पोस्ट चेक करके उसके बाद पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना होता है। तो अब यहाँ पर ये पॉपअप ओपन हुआ है, एग्री एंड पे पर क्लिक करना होगा। यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस प्रिंट आउट टॉप पर, प्रिंट आउट के टॉप पर पेमेंट डिटेल्स दी हुई होती है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट क्लियर हो चुका है। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया, फंस गया है, कट गया है और प्रिंट आउट दोबारा से पे के लिए ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस देखने पर अनपेड आ रहा है, पेमेंट अनसक्सेसफुल है, प्रिंट नहीं निकल पा रहा है तो 24 से 48 घंटे वेट करें, दोबारा से प्रयास करें, समाधान होने की संभावना है। हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ये है, जब हमने लॉगिन किया तो इस प्रकार से स्टेटस देखने को मिला है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है पेंडिंग है और पेमेंट स्टेटस अनपेड है।
देखिए यहाँ पर हवलदार क्लर्क की भी वैकेंसी इसी में शामिल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की भी इसी में शामिल है और आपका सब इंस्पेक्टर का भी इसी में शामिल है। तो इस चीज़ को भी आप समझ लेना। और यहाँ देखिए जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो पे नाउ का ऑप्शन दोबारा से आ रहा है, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने वही फाइनल प्रीव्यू ओपन होगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पेमेंटिंग की जगह यहाँ पर स्टेटस सक्सेस दिखेगा, अनपेड की जगह पेड दिखेगा, ठीक है। और पे नाउ का ऑप्शन हट जाएगा, दोबारा से यहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन आने लगेगा। तो समझ लीजिए फीस पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है, फीस पेमेंट आपका अपडेट हो चुका है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ना, आप ये सोचें कि पेमेंट कट गया मेरा फॉर्म सक्सेसफुल है, नहीं। लॉगिन करके स्टेटस यहाँ देखना होगा, नॉट सेट की जगह एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, पेंडिंग की जगह सक्सेस और अनपेड की जगह पेड। पे का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, केवल प्रिंट आउट ही जनरेट होना चाहिए। प्रिंट आउट के टॉप पर पेमेंट की डिटेल्स भी अंकित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो की अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ समस्या लग रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।